तो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपको बताऊंगी आर्टिकल्स के बारे में। तो चलिए जानते हैं। तो जैसा कि बच्चों आप यहाँ पर देख रहे हैं, द वर्ड्स ए एंड दी आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ए एंड an are called indefinite articles, while the is called the definite articles. These three articles help us to know whether a noun is specific or not. तो बच्चों, आपको आर्टिकल्स के बारे में तो पता ही होगा, जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में देखा था। और अगर आपको ये आर्टिकल्स के बारे में स्टार्टिंग से समझना है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो जैसा कि पहले हम ए का प्रयोग करना सीखेंगे। इसमें लिखा है, वी यूज़ ए बिफोर अ सिंगुलर नाउन बिगनिंग विद अ कॉन्स्टेंट साउंड। एग्जाम्पल्स, अ कप, अ फिश, अ हैट, a pineapple. When we use a when we talk about a person, a place, an animal or a thing for the first time. जब हम किसी पर्सन का, किसी जगह का, किसी जानवर का या किसी भी चीज़ का उपयोग अपने सेंटेंस में पहली बार करते हैं तो हम ए का प्रयोग करते हैं। किसका बच्चों? हाँ, ए का। और अब हम देखते हैं कि हम एन का उपयोग कब करते हैं। वी यूज़ एन बिफोर अ सिंगुलर नाउन बिगनिंग विद अ वॉवल साउंड। एग्जाम्पल, एन आर्मी, एन एलिफेंट, एन इग्लू, एन आउल, एन अम्ब्रेला। इसमें यह लिखा है कि जब भी हम किसी शब्द के आगे एन तभी लगाते हैं जब वो शब्द एक कोई वॉवल हो। और बच्चों, वॉवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। तो अब अगर हम अपने सेंटेंस में देखें तो जिस जगह पर भी ए यूज़ हुआ है, जैसे कि यहाँ इधर एन लगाया है और इधर ई यूज़ हुआ है तो इधर भी एन लगा है, और इधर आई लिखा है तो यहाँ पर भी एन लगा है। तो जो भी शब्द आप देखेंगे, ए, ई, आई, ओ, यू, तो ये सारे शब्द वॉवल्स हैं। तो अगर हम किसी भी शब्द को बोलते हैं और उसके आगे वॉवल लगा होता है तो हम उस शब्द के आगे एन लगाएंगे। और अगर वॉवल नहीं है तो हम क्या लगाएंगे? ए। जी हाँ बच्चों, क्या लगाएंगे? ए। और अब हम दी के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। दी हम उस जगह लगाते हैं जब हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हों। मतलब जब हम किसी निश्चित टॉपिक पर बात कर रहे हों। जैसा कि इधर लिखा है, वी यूज़ दी when we talk about a particular person, place, thing or animal। मतलब हम किसी एक निश्चित पर्सन, जगह, जानवर या थिंग के बारे में बात करते हैं। और यहाँ जैसा कि आपको चित्र के द्वारा समझाया गया है कि ये बच्चा अपनी किताब ले रहा है। कौन सी किताब? जो हरे रंग की है। तो हम इसको क्या बोलेंगे बताइए? तो हम इसके आगे द बुक लगाएंगे। क्या लगाएंगे? द बुक। अब ज़रा हम यहाँ देखते हैं तो इधर लिखा है, अगर
द क्रोकोडाइल इज़ अ लार्ज रेप्टाइल। तो इसमें हमने द क्रोकोडाइल क्यों यूज़ करा है? वो हमने इसीलिए यूज़ करा है क्योंकि हम एक निश्चित प्राणी, निश्चित एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं, और वो एनिमल कौन है? क्रोकोडाइल। तो अगर हम किसी भी निश्चित शब्द से आगे दी लगाएंगे, जैसा कि इसके नीचे वाले सेंटेंस में है, दी गंगा, दी अरेबियन सी, दी इंडियन ओशन। वैसे ये सब तो नदियों के, सागरों के नाम है, लेकिन इसमें हमने द इसीलिए लगाया है क्योंकि इसमें हम दी रिवर, दी सी, दी ओशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम एक निश्चित चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, और वो कौन सी है? दी गंगा, दी अरेबियन सी, दी इंडियन ओशन। तो बच्चों, अब मैं आपको इस सब के बारे में एक बारी फिर से बता देती हूँ। तो हम स्टार्ट करेंगे अ से। हम ए इसलिए यूज़ करते हैं जब हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हों, किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हों। जैसा कि इधर एग्जाम्पल में लिखा है, अ कप मतलब एक कप, अ फिश माने एक फिश, और इधर ऐसे ही ए हैट, ए पाइनएप्पल। जब हम किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हों तब हम ए लगाएंगे, और जब हम कोई सेंटेंस बोल रहे हों, कोई वाक्य बोल रहे हों, और उसमें हम किसी निश्चित व्यक्ति, जगह, जानवर या किसी चीज़ के बारे में पहली बार बोल रहे हों, जैसे आप स्कूल में भी कभी अपने दोस्त से पेंसिल मांगोगे तो फिर आप उसे इंग्लिश में क्या बोलोगे? प्लीज़ गिव मी अ पेंसिल। अब आप इसमें ये बताइए कि यहाँ पर हमने अ पेंसिल का उपयोग क्यों करा? हम इधर एन पेंसिल भी तो बोल सकते थे, पर नहीं, हम इसमें अ पेंसिल ही बोलेंगे क्योंकि हमारे इस सेंटेंस में, हमारे इस वाक्य में पेंसिल जो शब्द है उसका उपयोग पहली बार हुआ है। जी हाँ, और हम एन का उपयोग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो भी शब्द वॉवल माने ए, ई, आई, ओ, यू, इन सब को हम क्या बोलते हैं? वॉवल्स। जो भी शब्द वॉवल से शुरू होते हैं हम उधर एन का प्रयोग करते हैं। इसमें हम फिर से द के बारे में जल्दी से जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, द सिर्फ वहीं आता है जहाँ हम किसी निश्चित व्यक्ति, जगह, जानवर या किसी निश्चित चीज़ के बारे में बात कर रहे हों। जैसे कि अगर आपका ही नाम है, जैसे अखबार आते हैं आपके घर पर, तो उसमें हम क्या बोलेंगे? मान लीजिए उस अखबार का नाम है द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो इसमें हम इसके आगे दी लगाएंगे क्योंकि अखबार तो बहुत सारे होते हैं,
पर हम एक निश्चित अखबार के बारे में पूछ रहे हैं जिसका नाम है द टाइम्स ऑफ इंडिया। और इसमें हम देख लेते हैं द हिमालयाज़। हमने हिमालय के आगे द इसलिए लगाया है क्योंकि हिमालय एक पहाड़ है, पर हम सभी पहाड़ों की बात थोड़ी ना कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं दी हिमालयाज़, मतलब उस पहाड़ का एक निश्चित नाम है और वो नाम क्या है? हिमालय। इसलिए हम उसके आगे द लगा रहे हैं। द शब्द का प्रयोग तभी होता है जब हम किसी पर्टिकुलर, किसी निश्चित बारे में बात कर रहे हों। और अब हम देखेंगे कि आप लोगों को कितना समझ में आया। तो चलिए हम अपनी एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन। ये जो हमें इसमें रिक्त स्थान भरने हैं ए या एन से। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। जो पहला वाक्य है वो आपके लिए भरा हुआ है। अब हमें दोस्तों दूसरे वाक्य से स्टार्ट करना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, डैश ईगल एंड हॉक। तो अब बताइए कि ईगल और हॉक के में क्या लगेगा, ए या एन? तो चलिए देखते हैं। मैंने आपको ए शब्द का प्रयोग कहाँ करना बताया था? मैंने आपको ए शब्द का प्रयोग वहाँ करने के लिए बताया था कि जहाँ पर भी किसी एक, जो भी हम वाक्य बोलते हैं उसमें सिर्फ एक ही बार उस शब्द का प्रयोग हुआ हो। और इधर है डैश ईगल एंड हैंग। और एन का प्रयोग वहाँ होता है जब वॉवल्स हों। और वॉवल क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो आप बताइए ई क्या वॉवल है? बताइए। जी हाँ, ई एक वॉवल है। तो हम इधर क्या लगाएंगे? बताइए क्या लगाएंगे? हाँ, हम इधर एन लगाएंगे क्योंकि जो हमारा शब्द है ई, ये एक वॉवल है, तो इसलिए हम यहाँ पर एन लगाएंगे। अब आप बताइए एच क्या एक वॉवल है? नहीं, एच एक वॉवल नहीं है। चलिए हम अपने वॉवल्स को एक बारी फिर से देख लेते हैं। तो ये रहे हमारे वॉवल, और वो है क्या? ए, ई, आई, ओ, यू। तो क्या उनमें एच था? नहीं, इसलिए हम एच के आगे क्या लगाएंगे? अ। सही है। तो हाँ, हमारा ये दूसरा सेंटेंस तो कंप्लीट हो चुका है। अब इसी की तरह आपको ये सारे सेंटेंस फिल करने हैं।